नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम था सरस्वती। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि और वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे। दोस्तों, अगर आपके मन में भगवान के लिए विश्वास और प्रेम भाव है तो भगवान आपकी इच्छा किसी न किसी रूप में आकर अवश्य पूरी करेंगे। तो कथा ऐसे है कि एक लड़की थी जिसका नाम था सरस्वती। वह अयोध्या के निकट कुटिला नदी के किनारे रहती थी। वे रोज राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाती थी। सरस्वती का अपना कोई सगा भाई तो था नहीं, केवल एक मौसी का लड़का था। वे रोज भगवान के दर्शन करने जाती और उन्हें ही अपना भाई मानती थी। उस समय वे केवल 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन के कुछ समय पहले उसने राम जी से कहा कि मैं आपको राखी बांधूंगी और आप ही मेरे भाई हो। और रक्षाबंधन के लिए उसने एक सुंदर सी राखी खरीदी और रक्षाबंधन के दिन वो मंदिर गई और उसने पुजारी जी को राखी देकर बोला कि ये मेरे भैया हैं, मैं इन्हें राखी बांधने आई हूँ। पुजारी जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम भगवान को राखी कैसे बांधोगी। उसने कहा, तो मैं क्या करूं पंडित जी। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी राखी भगवान को चरण स्पर्श करा के मैं ही उनको राखी बांध देता हूँ। तुम सोचना कि तुमने राखी बांधी है। उसने कहा कि ठीक है, आप ही बांध दीजिए। पुजारी जी ने राम जी को राखी उसकी बांध दी और उसको प्रसाद दे दिया और वो घर चली आई। अब तो सरस्वती हर साल राम जी को राखी बांधने मंदिर जाया करती थी। कई सालों बाद जब वो बड़ी हो गई तो उसका विवाह भी निश्चित हो गया। वह शादी का कार्ड लेकर मंदिर आई और उसने राम जी से कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है और विवाह में आप सभी भाइयों को जरूर आना है। वह शादी का कार्ड लेकर पंडित जी के पास गई और उसने बोला कि मैंने भगवान से कह दिया है कि उन्हें मेरी शादी में आना है, आप भी उनसे कह दीजिएगा और उन्हें याद भी दिला दीजिएगा। और ये बोलकर वह वहां से चली गई। शादी का भी दिन आ गया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ वस्तुएं भी भेंट देता है। सरस्वती की मौसी ने अपने बेटे को कुछ सामान दिया और कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम मंडप में जाकर वहां पर उस सरस्वती को सामान दे देना, मैं वहीं पर पहुंच रही हूँ। उसकी मौसी का लड़का वस्त्र, मिठाई, उपहार लेकर रिक्शे से सरस्वती के घर चल दिया, परंतु रास्ते में रिक्शा पलट गया और उसको चोट लग गई और वह वैद्य के पास गया। उसने अपना इलाज करवाया क्योंकि उसके पैर में काफी चोट आ गई थी, तो उसने पैरों में पट्टी बंधवाई और अपना इलाज करवाया। और वहां सरस्वती बार बार मंडप के दरवाजे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। उसको उन पर पूरा विश्वास था कि वह अपने चारों भाई साथ आएंगे और उसकी शादी में उसे आशीर्वाद देंगे। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भैया आने वाले हैं। माँ ने उसकी भोली बातें सुनकर हंसी और बोली, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, तुम्हारे भैया जो आने वाले हैं। जब बहुत देर हो गई तो वह बहुत चिंतित हो गई। बहुत से रिश्तेदार आ रहे थे, जा रहे थे, पर उसके भाई का कोई पता नहीं था। वह रोने लगी। उसी समय 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके दरवाजे पर आईं। उनमें से उसकी मौसी का लड़का और उनकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों में से भी और लोग उतरे और वो भी अपने जोड़े के साथ। वहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रक भी आया जिसमें बहुत सारा सामान भरा था। कपड़े लत्ते, हीरे जवाहरात सब कुछ था और वो एक पहलवान चलाता हुआ लेकर आ रहा था। वास्तव में वो और कोई नहीं, वह सब भगवान ही थे। उनमें जो पहलवान था वो हनुमान जी थे और बाकी राम जी और उनके सभी भाई अपनी पत्नियों के साथ शादी में आए थे। वहां इतना सामान देखकर मौसी भी हैरान थी कि मैंने तो इतना सामान दिया ही नहीं था, ये इतना सामान कहाँ से लेकर आ गया। परंतु सरस्वती तो भगवान को देखते ही समझ गई कि ये मेरे चारों भैया हैं। वह खुशी से झूम उठी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खुशी से नाचती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। भगवान ने सरस्वती की ओर इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। भगवान का रूप इतना मनमोहक था कि सबकी आंखें उन्हें ही निहार रही थी। सब हैरान होकर देख रहे थे। सबके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि फिर भी कोई पूछने ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही दृश्य बना दिया था कि कोई किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था, ना कोई किसी से कुछ बोल पा रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई, चारों भाई वहीं रहे और सभी सरस्वती की शादी की रस्में भी उन्होंने की और सरस्वती को आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और उसी समय सरस्वती की मौसी का लड़का लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और उसने मौसी को सारा सामान दिया और उनसे बताया कि ये लीजिए सामान। तो मौसी ने उससे बोला, अभी तो तुम आए थे,
बड़ी बड़ी गाड़ियों में चमकते धमकते कपड़े पहनकर। अब ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी है और तुम्हारे कपड़े भी कैसे फट गए। तो उसने बताया, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ, मैं तो यहाँ पे आ ही नहीं पाया, मेरी रिक्शा पलट गया था और मुझे चोट लग गई थी, मैं तो इलाज कराने के लिए गया हुआ था, मेरे पैर पे तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, ये देखिए पैर में पट्टी भी बंधी हुई है। सभी लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। सरस्वती की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सरस्वती से पूछा कि सरस्वती, सच सच बताओ कि वो चारों जो आए थे वो कौन थे। तो सरस्वती ने कहा कि माँ, आपको ख्याल है कि मैंने आपसे कहा था कि अयोध्या से मेरे भैया आएंगे, आप नहीं समझी कि वो कौन थे। वो श्री राम और उनके भाई थे जो मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों में बहुत आंसू बह रहे थे और वो बहुत ही भावुक हो गई थी। माँ उसकी सारी बातें समझ गई और उन्होंने उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला, हाँ बेटा, ये तुम्हारी भक्ति का ही नतीजा था कि भगवान आज हमारे दरवाजे तक आए और उन्होंने हम पर अपनी कृपा बरसाई। तो आशा है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कथाओं के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए और तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।